हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने जो अर्जुना नीट 2026 का जो बैच लिया है वो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है या नहीं, और अगर जो मुझे उसमें दिक्कत आ रही हैं या कोई परेशानियां आ रही हैं तो वो कहाँ पे आ रही हैं। और अगर जो आप लोगों ने अभी तक ये बैच नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी बताऊंगा कि आप लोगों को ये बैच लेना चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ इस बैच में जो टीचर्स हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि अब तक का जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, अच्छा रहा है या नहीं रहा है, ये बैच परचेज़ करने से मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। ये सारी बातें आपको मेरे इस ब्लॉग में पता चलेंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर जो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे स्टडी ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, ऐसे टूर एंड ट्रेवल्स ब्लॉग्स भी मिलते रहेंगे, और ऐसे जो एक्सपीरियंस वाले ब्लॉग्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे वो मिलते रहेंगे। तो इतनी जब सारी चीज़ें मिल रही है आपको एक चैनल पे तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं जो अभी डमी स्कूल लेके पढ़ रहा हूं, और मैं घर पे नहीं, मैं जाके लाइब्रेरी में पढ़ता हूं। मेरा हाफ डे जो होता है वो लाइब्रेरी में ही होता है। सुबह के 9 बजे से मैं वहाँ पे 2 बजे तक लाइब्रेरी में रहता हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद में 4 बजे तक, अपना मैं डेली का रूटीन भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। 4 बजे तक मैं रेस्ट करता हूँ, फिर 4 बजे से 6 बजे तक मैं अपने क्रिकेट की जो ट्रेनिंग है, क्रिकेट में साथ साथ ही अपनी क्रिकेट की ट्रेनिंग जो है परसू कर रहा हूँ। 4 से 6 मैं क्रिकेट ट्रेनिंग करता हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद मैं 30 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। फिर चाय पानी पीने के बाद में 7 बजे से मैं जितने बजे तक प्रोडक्टिविटी करके बैठ पाता हूँ उतनी बजे तक बैठता हूँ। मेरा एवरेज अगर तो देखा जाए तो मैं 12, साढ़े 11, 1:30 बजे, 1 बजे ऐसे ही डेली का डेली मेरा रहता है। तो ये है मेरा डेली रूटीन। तो आज मैं ब्लॉग को स्टार्ट करूँगा। मैं लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको वहाँ की वीडियोस दिखाऊंगा और उसके ऊपर मैं अपने जो वॉइस है वॉइस ओवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये वही मनी प्लांट है जो मैंने अभी आज के लगभग 1 महीने पहले मंगाया था। तो इसकी ग्रोथ आप देखिए कितनी तेज़ी से हो रही है। हालांकि इसमें जो मटेरियल्स पड़ते हैं वो मैं डेली डालता हूँ, इसकी टेक केयर मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ। और इसमें मैंने एक जो छोटी सी लकड़ी है वो लगा दी है कि जिससे कि इसका जो ब्रांचेस हैं वो इस पर चढ़ती जाएँ। तो ब्रांचेस चढ़ भी रही हैं, तो इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो मैं आप लोगों को इसके साथ ये भी कहूँगा कि आप लोग भी एक न एक प्लांट हर संडे को ज़रूर लगाएं। मैं तो हर एक संडे को एक न एक कोई प्लांट ज़रूर लगाता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी मेरे यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो मैं कभी कभी मैं ज़्यादातर साइकिल से ही जाता हूँ, कभी कभी बाइक से चला जाता हूँ। और ये है मेरे लाइब्रेरी का व्यू। यहाँ पे मैंने कुछ तो बोला नहीं, मैं वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कितना पीस रहता है, कितनी शांति रहती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो आगे चलिए देखते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आज के दिन में लाइब्रेरी में मैंने क्या क्या पढ़ा। तो आज मैंने पढ़ा जूलॉजी का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर है वो मैंने अटेंड किया, क्योंकि मेरे जो भी कुछ बैकलॉग्स लग गए हैं 7 या 8 लेक्चर्स के, जो मुझे कवर करने में 3 या 4 दिन लग जाएंगे। तो ये है मेरे जो जूलॉजी जो मैंने आज पढ़ी है, वो समाप्ति मैम पढ़ा रही हैं। और उनके साथ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप पूछिए ही मत। वो इतना अच्छा है, इतना डीप में पढ़ाती हैं कि आप लोग पढ़ने के बाद, आप लोगों ने जो भी उनका फर्स्ट क्लास फ्री वाला यूट्यूब पे देखा ही होगा तो आपको पता भी होगा कि वो कितना अच्छा पढ़ाती हैं। मंत्र मुग्ध हो जाते हैं अभी, क्योंकि देखिए उन्होंने कितना अच्छा पढ़ाया। जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड, तो उन्होंने डायग्राम बना के बताया कि जो एपिथेलियल सेल होती है वो जब हम लोग की स्किन पे होती है तो वो होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और जब होती है हम लोग के ब्लड वेसल्स में और कहीं पे तो वो होती है बॉडी फ्लूइड में। तो इतना अच्छे से उन्होंने समझाया कि मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और जो क्वेश्चंस करवाती हैं मैम, जैसे डीपीपी के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस काफ़ी अभी तक तो काफ़ी इजी लग रहे हैं। ये एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं और डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिया था, मैम ने दिया था डीपीपी करने के लिए। और अब बात करते हैं कि मैंने सेकंड जो सब्जेक्ट है वो मैंने क्या पढ़ा। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो मैंने पढ़ा है बॉटनी का। बॉटनी पढ़ाते हैं हमारे विपिन सर। विपिन सर के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि उन्होंने भी फर्स्ट क्लास अपनी दी है। तो उन्होंने स्टार्ट किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। वो भी 2, 3, 4 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। तो मैंने जितना लेक्चर हो उसका उतना लिया है। और उनका भी पढ़ाने का स्टाइल आप मत पूछिए। तो एक चीज़ को कम से कम 5 से 6 बार तो कम से कम रिपीट ही करते हैं। 5 बार 6 बार, जितनी बार स्टूडेंट्स बोल दें कि सर प्लीज़ रिपीट, क्योंकि
तुरंत वो रिपीट करते हैं बिना कुछ सोचे या समझे, जस्ट रिपीट। और उन्होंने यूट्यूब पे शायद इतना रिपीट नहीं किया जितना वो इस पे कर रहे हैं बैच पे। तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि अगर जो इसका शेड्यूल ये है अर्जुना का कि सैटरडे से जो संडे 2 दिन छुट्टी रहती है, मंडे टू फ्राइडे चलती है क्लास। तो वो बोल रहे हैं अगर जो मैं इतना स्लो चलूँगा तो मुझे क्लास अगर जो एक्स्ट्राज लेनी पड़ेंगी तो आप लोग ज़रूर आइएगा कि अगर जो मैं सैटरडे को क्लास ले रहा हूँ तो आप ज़रूर आइएगा। और देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे भी उन्होंने ओवरव्यू ऑफ सेल दिखाया, फिर यहाँ पे भी बनवाया, यहाँ पे भी बनवाया, क्योंकि वो लिखाते ही हम लोग को रटा देते हैं, इतना तो वो करवा देते हैं। और डीपीपी के क्वेश्चन देखिए, अभी तक उन्होंने 2 डीपीपी दे दिए, तो मैंने दोनों डीपीपी को एक ही साथ में निपटा दिया। 13 क्वेश्चंस हैं और अभी तक उन्होंने लगभग 5 लेक्चर उनके हो चुके हैं, जितना मुझसे हो चुका लगभग 3 लेक्चर मैंने अटेंड किया है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर इतनी डिटेल में जितना इसमें लिखा हुआ है वो भी जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कुछ एक्सप्लेन किया और बाद में फिर बच्चों ने बोला सर फिर एक बार इसको रिपीट कर दिए, तो फिर उन्होंने रिपीट किया और आगे का जो बचा वो बोले कि अब मैं कल बताऊंगा। तो इतनी बार तो वो रिपीट करते हैं, बोले जितना भी इस सेल में लिखा हुआ है, जितना भी मैंने लिखा है, ये प्लाज्मिड हो गया, राइबोसोम हो गया, वो पूरा मैं एक बार फिर से देखिए यहाँ पे फीचर्स इसके जी पूरे फीचर्स लिखाए गए हैं और ये फीचर्स उन्होंने लिखाना फिर स्टार्ट कर दिए। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड्स, ये फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इस तरह के तो वहाँ पे फैकल्टी हैं। तो मुझे अब तक का जो PW से एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा लगा। और इतना ही नहीं, जो टीचर्स होते हैं वो NCERT की रीडिंग भी करवाते हैं उसी बैच में। जब हो जाता है तो NCERT की रीडिंग वहीं पे होती है बैच में ही, जो स्लाइड्स लेके आते हैं, जितना पढ़ाते हैं, जैसे उन्होंने पढ़ाया व्हाट इज अ सेल थ्योरी और एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, वो पूरा रीडिंग करा के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट भी करवा देते हैं। तो इतना होता है। और ये केमिस्ट्री में नहीं हो रहा है, केवल बॉटनी में और जूलॉजी में अभी तक मैंने देखा है कि इन दोनों में ही हो रहा है। तो अब तक का मेरा जो अर्जुना नीट एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे आप बैच ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जो आप कंसिस्टेंट हैं, अगर जो आप ये सब कर सकते हैं, अगर जो आप डेली की डेली लेक्चर्स ले सकते हैं तो ही आप अर्जुना का बैच लीजिए, वरना पैसे मत बर्बाद कीजिए। और ये है मेरा 100 वीडियो टारगेट लिस्ट, जिसमें मैंने टारगेट कर रखा है कि मुझे 100 वीडियो पोस्ट करने हैं, जिनमें से मेरे 42 वीडियो हो भी गए हैं। और मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद में लिखता हूँ कि मेरे कितने सब्सक्राइबर थे। तो अगर जो आप इन नंबर में चेंज चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।